हार्दिक रूप से बधाई देते हुए अपने महापुरुषों का महात्मा ज्योतिबा छत्रपति डॉक्टर अम्बेडकर, माता सावित्री फूले एवं समस्त महापुरुषों को सत नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा सेवालाल पटेल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस ग्राम की सरपंच साहिबा हमारे दादा जमुना प्रसाद जी, हमारे किसानों के हितैषी हमदर्द, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे परम सम्मानी बसंतलाल पटेल साहब, पूरे पटेल समाज को एक गति देने के लिए पूरे प्रदेश में दौड़ करने वाले और एकता के सूत्र में बांधने वाले आज का संचालन कर रहे परम सम्मानीय सूर्य कुमार पटेल जी, उपस्थित परम सम्मानीय कमलेश भाई पटेल जी, प्रहलाद सिंह यादव जी, नंद किशोर पटेल जी, हमारे मार्गदर्शक परम सम्मानीय केपी सिंह यादव जी, वकील साहब रामखिलावन जी, कुशवाहा जी, आरडी प्रजापति जी, आरडी चौधरी जी, आनंद पटेल जी, दद्दा जगदीश जी एवं इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सजाने वाले भाई के पटेल जी एवं व्यवस्था देखने वाले हमारे परम सम्मानीय कैलाश पटेल जी, माताएं बहनों एवं बच्चियों को सादर नमन करते हुए आज बहुत लंबे समय से यह कार्यक्रम चल रहा है और लगभग सब लोगों ने अपनी बात रख ली है। तो जहां तक वर्तमान समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आवश्यकता के आधार पर हमको बात करने की जरूरत है। सरदार पटेल साहब उस जमाने में थे जब भारत की आजादी के लिए पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ा हुआ था, तो उस आंदोलन को जीतने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा हाथ था और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में हमको जोड़ने की आवश्यकता है कि जब सरदार पटेल जी उस टाइम पर इतना बड़ा काम किए तो उसकी हमको आज आवश्यकता है या नहीं है। उन्होंने जो काम उस टाइम पर किए उसको हमको आज भी उसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तो जब हम उसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता देखते हैं तो यह पता चलता है कि आज अखंडता के रूप में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए सरदार पटेल जी का नंबर एक पर नाम आता है। क्यों आता है? आज के परिप्रेक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो सरदार पटेल जी ने उस टाइम पर जो एकता की बात की थी आज वो आज सिद्ध होती नजर आती है। आज सिद्ध होती नजर आती है। सरदार पटेल जी ने किसानों के लिए जो बारडोली में एक सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो आज हम देखते हैं कि उस टाइम पर अंग्रेजों ने हमारे किसानों के ऊपर कर बढ़ाया था, तो सरदार पटेल जी ने किसानों को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन किया था कि एक महीने में अंग्रेजों ने सरदार पटेल के घुटने टेक दिए थे और वो समाप्त कर दिया गया था। तो आज भी वही स्थितियां हैं। उस समय अंग्रेजों ने हमारे किसानों को लूटने का काम किया था और आज हमारे किसानों को लूटने का काम आज की सरकार कर रही है। तो अगर हमें सरदार पटेल जी के सच्चे सिपाही हैं, अगर सरदार पटेल जी के सच्ची संतान हैं, अगर सरदार पटेल जी के हमदर्दी है और इनका इतिहास पढ़ते हैं तो वही भाषा समझने में और मिलने में आती है कि आज जो आवश्यकता है, अगर हम इस देश को एक बनाए रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमको अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और इस जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके एकता के सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर
पूरे देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। अगर हमारे मन में खोट रहा, अगर हमारे मन में मलिनता रही तो निश्चित तौर पर हम चिल्लाते रहेंगे, लेकिन एकता के सूत्र में बांध नहीं पाएंगे, हम सरदार पटेल जी के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी सम्मानित साथियों से ये मेरा अपील है, ये मेरी गुजारिश है कि अगर हम किसी की जयंती मनाते हैं, किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, तो उनकी बातों को रख करके और संकल्प लेने की आवश्यकता है। तब हम अपने आने वाले भविष्य को, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य को, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई के साथ उनको चरित्रवान, व्यक्तित्ववान और नेतृत्वशाली बनाने की आवश्यकता है। जिस दिन हमने अपने युवाओं को शक्ति के साथ सरदार पटेल जी की भाषा पढ़ा करके और नेतृत्व करने की सीख दे दी, उस दिन हमारे समाज को, इस हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को कहीं कोई खतरा नहीं होगा। हमारा देश फिर एक नंबर पर आने का काम करेगा। आज हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत लोग कहते हैं कि इनमें आपस में अनबन थी, लेकिन मैं कहता हूं कि दो भाइयों के बीच में भी अनबन हुआ करती है, दो भाइयों के बीच में भी अनबन हुआ करती है। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोगों ने चारों तरफ से घेरा और सरदार पटेल जी को कहा कि आप जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर आपके समाज को भी आरक्षण दे करके और छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुस्सा आया, बोले मेरे समाज को छोटा बनाने की कोशिश अम्बेडकर कर रहे हैं। मैं जाता हूं अम्बेडकर साहब के पास, अम्बेडकर जी के यहाँ गए और अम्बेडकर जी के यहाँ जाने के बाद उन्होंने पूरी विधिवत चर्चा किया। अम्बेडकर साहब ने समझाया कि ये भारत है और इस देश की मनुवादी व्यवस्था 5,000 साल से जो चली आ रही है, ये मनुवादी व्यवस्था फिर न वापस हो जाए। इसलिए मैं इस संविधान में सारे हक अधिकार दे करके जाऊंगा कि जिससे कभी भी हमारे लोगों को छोटा ना करना पड़े, हमारे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज भले आप बड़े ओहदे पर बैठ गए हो तो आपकी पूजा हो सकती है, लेकिन पूरे समाज की पूजा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं पूरे समाज के लिए धारा 340 के अंतर्गत आप लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने का काम करता हूं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश में आए, बोले नहीं, मेरा समाज बड़ा समाज है, मेरा समाज बड़ा समाज है, मेरे समाज को आरक्षण नहीं चाहिए। तो बाबा साहब ने वहीं पर बैठे बैठे और अपना इस्तीफा लिखा। बोले ये है पटेल साहब, ये पकड़िए, आज के बाद मुझे संविधान नहीं लिखना है, वरना आने वाली पीढ़ी मुझे बहुत गाली देगी कि मुझे असुरक्षित करके गए हैं, मेरा सम्मान नहीं किए हैं, मेरे अधिकार का अम्बेडकर खा के गए हैं, इसलिए मैं ये संविधान नहीं लिख पाऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दिमाग में बात आ गई कि ये दूरगामी सोच है, दूरदृष्टि की सोच है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, मैं भले आपको दूर नजर आऊं, लेकिन ये इस्तीफा मैं फाड़ करके जा रहा हूं और तुम मेरा अपने आप को अपना भाई समझना। आज के बाद संविधान अगर कोई लिखेगा तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई नहीं लिखेगा। इन लोगों ने, जो बदमाश लोगों ने मुझे भेजा था, मेरे ही अधिकार खत्म करने के लिए भेजा था, डॉक्टर अम्बेडकर मैं आपको पूरी आजादी देता हूं, आप संभाल रखो और मैं बाहर से समाज की सुरक्षा करने का काम करूंगा। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को अगर किसी ने शक्ति दी थी, अगर किसी ने भारत में शक्ति दी थी, तो अंग्रेजों के बाद अगर भारत में शक्ति दी थी तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शक्ति दी थी। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बाहर से सुरक्षा करते थे और डॉक्टर अम्बेडकर अंदर संविधान लिखते थे। तो आज जो लोकतंत्र में है, वही विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा है। इसलिए आपको सब लोगों को इस बात को समझना होगा कि आज जो है ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं को रजवाड़े खत्म क्यों किया, क्योंकि वो निजीकरण की व्यवस्था थी। राजाओं के रजवाड़े खत्म किए, वो एक निजीकरण की व्यवस्था थी और आज पूरे देश में निजीकरण की व्यवस्था आ गई है। इसलिए हमको आज के परिवेश
उसमें भी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सोचने की जरूरत है कि ये निधिकरण की व्यवस्था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघर्ष करके गृह मंत्री रह करके और समाप्त करने का काम किया था। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों में किसी तरह का कुठाराघात नहीं होना चाहिए, इनके सपनों को टूटना नहीं चाहिए और निधिकरण की व्यवस्था देश में लागू नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये सोच बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मानसिकता थी कि निधिकरण नहीं होना चाहिए, पूरा देश राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, तभी इस देश की अखंडता और एकता बचेगी। तो आज भी हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके बनाए हुए नियमों को पालन करने के लिए हमको चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, जो भी ताकत लगानी पड़े, जैसा भी संकल्प बनाने की जरूरत पड़े, हम सरकार की बात नहीं करते। कोई भी आएगा इसी टाइप के नियम बना करके हमारे लोगों को लूटने का छोड़ने का काम करता है, हमारे लोगों को कमजोर करने का काम करता है। इसलिए आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग इन बातों को सबको समझ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए ये आवश्यकता है कि इस निधिकरण व्यवस्था को रोक करके और इस देश के लोकतंत्र की सुरक्षा करने की जरूरत है। अगर इस लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं किया तो निश्चित तौर पर न संविधान बचेगा, न हम बचेंगे, न हमारे अधिकार बचेंगे। इसलिए लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए निधिकरण को समाप्त करने की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक रूप से बधाई देता हुआ केवल इतना कहूंगा कि सब लोग एक साथ रह करके अपनी अपनी शक्ति को उभार करके और युवा नेतृत्व को आगे करके निधिकरण की व्यवस्था को रोकने की आवश्यकता है, लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके रहेंगे, एक संगठन के साथ रहेंगे, एक सूत्र में बंध करके रहेंगे। अगर एक सूत्र में नहीं बनेंगे तो निश्चित तौर पर टूटते चले जाएंगे। इसलिए किसी कवि ने कहा था, बकरे ही चढ़े बलिवेदी पर सिंह कभी न चढ़ाए गए, कांटों में फंसाई गई मछली भुजंग कभी न फंसाए गए। टेढ़े तरुवन में रहे सीधों पर आड़े चलाए गए, निर्बल को ही सताती रही दुनिया, सबल कभी न सताए गए। क्योंकि हम लोग तमाम जातियों में विभक्त होने के कारण टूटे हुए निर्बल लोग हैं, इसलिए सबल होने की आवश्यकता है। और सबल होने के लिए केवल एक ही आपके पास औजार है, वो है संगठन की शक्ति। आप संगठन की शक्ति तैयार कीजिए और कोई भी आएगा आपके हक और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे रोमांचक तरीके से किया है, इसके लिए आप लोग सभी लोग हार्दिक रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।